हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ। जो आपका चैप्टर हम 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम सीखने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला सीखते हैं और हम पहले ये फार्मूला जो लिखे हैं उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसे हम पुनः लिखें। ठीक, तो चलते हैं, इसको आप लिख लेंगे, उसके बाद हम समझाते हैं इसमें क्या है। देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स और प्रांत जो है आपका ये -1 से और 1 होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि जो साइन इनवर्स एक्स का मान आएगा, एक्स का इसका मान जो आएगा वो हमेशा -1 के बराबर या आपका बड़ा होगा, और -1 से क्या होगा, ये +1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, छोटा होगा या बराबर होगा, इस कोष्ठक बड़े कोष्ठक के अंतर्गत आता है। अगर मान लीजिए ये छोटा, जैसे भी छोटा कोष्ठक हो, यहाँ पर माइनस अनंत और ये आपका क्या होगा, x और ये प्लस अनंत होगा। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगेगा। ठीक, छोटा कोष्ठक से ये छोटी वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ देखेंगे आपका आएगा क्या कि x का मान माइनस अनंत से बड़ा और प्लस अनंत से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटे कोष्ठक का मतलब होता है। तो इसी प्रकार से देखो, साइन इनवर्स -1 से 1 होता है। परिसर आपका क्या होता है, -90 से आपका क्या होता है, +90 के बीच में होता है या उसके बराबर होता है। अब इसी प्रकार से ये आपका सेम कास का ऐसे है, लेकिन इसका जो परिसर होता है वो 0 से क्या होता है, पाई होता है। अब इसमें tan इनवर्स का माइनस अनंत से और अनंत के बीच में होता है। ठीक, और ये भी आपका -90 और +90 के बीच में होता है, ना कि इसके -90 और +90 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसी प्रकार से काट इनवर्स का है। अब इसमें सेक इनवर्स जो होता है, ये आपको आर एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपका होता है जैसे कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच। तो इसमें होता क्या है कि -1 और 1 को निकाल देंगे, उसके बाद जो आपका वास्तविक संख्या बचती है वही आप लिखेंगे। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि आर जैसे आपका हो गया ये माइनस अनंत, ये होगा माइनस अनंत, और यहाँ पर आपका होगा ये -1 के आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब ये यूनियन हो जाएगा और किसके बीच में आएगा, 1 और किसके, प्लस अनंत के बीच में। इसका अर्थ हुआ कि -1 और 1 के जो बीच में आएगा वही वैल्यू आप छोड़ देंगे, शेष बची राशि आप लिख लेंगे, तो वह आपकी क्या हो जाती है, प्रांत होती है। इसी प्रकार 0 से पाई के बीच में आप 90 को नहीं लेंगे और सारी वैल्यू आपको लेना है। इस प्रकार से ये आपका फलन होता है। और यहाँ पर सेम ऐसे ये कंडीशन है आपका, ये बीच में 0 नहीं लेना है आपको, 0 अंश, और सारी वैल्यू आपको लेना है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको फार्मूला को नोट कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं, जो आपका दिया है फार्मूला उसको लिखते हैं। तो आगे देखेंगे इसमें है क्या, देखो इसके लिए हम चलते हैं। इसमें देखो ऐसा फार्मूला है आपका, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स के कास इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया आपका एक्स के। ई मीन्स कहने का अर्थ ये है कि साइन इनवर्स साइन होगा तो एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर जो भी होगा वही मान यहाँ पर आता है। सेम वैसे सभी का होगा, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सभी के मान ऐसे होते हैं। तो टेन इनवर्स tan x बराबर आपका हो जाएगा x, काट इनवर्स काट x बराबर हो जाएगा आपका x, और ये आपका आएगा सेक इनवर्स सेक x बराबर क्या हो जाएगा आपका x, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर हो जाएगा x के। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए आपका ये ऐसा है कि साइन पहले हो जाए आपका साइन इनवर्स बाद में, तब भी आपका उसका मान किसके बराबर आएगा, x का। अब साइन साइन हो, कॉस कॉस, टेन टेन, ऐसे सभी आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। हम आगे चलते हैं, अगला फार्मूला लिखते हैं। तो देखेंगे इसमें जो आपका अगला फार्मूला है इस प्रकार से है, साइन इनवर्स x बराबर
कोसेक इनवर्स 1/x। अब इसी प्रकार से हम सभी वैल्यू लिखते जाते हैं, चूंकि हमने जो पहले सीखे थे साइन थीटा बराबर होता था 1/कोसेक थीटा, तो विलोम हुआ कोसेक थीटा। तो वैसे साइन का विलोम यहाँ पर भी आप कोसेक लेंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ जो होता है यहाँ पर x का मान परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आपका होगा क्या, cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। अब tan का उल्टा क्या होता था, काट। तो इस प्रकार से tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ सेक इनवर्स 1/x। फिर आपका आया ये आपका होगा यहाँ पर cos इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x। अब इस प्रकार से ये सभी फार्मूला हमारा ऐसे नोट करते हैं। यहाँ पर जो होगा उसका मान क्या होगा, ये भिन्न पड़ जाएगी उसकी, x होगा तो 1/x। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 हो जाए तो आगे कोसेक में बदलना होगा, तो आप लिख सकते हैं कितना 1/2। तो यहाँ पर आपका साइन हुआ, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स। ठीक, तो ऐसे हम इसको बदल सकते हैं। जब हमें सवाल लगाते हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको लगा सकते हैं। तो इस फार्मूला को भी नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। जो आपका अगला फार्मूला है उससे देखा जाए क्या है, तो देखेंगे इसमें। तो जो आपका अगला फार्मूला है उसको फिर हम भाई ध्यान से देखेंगे क्या है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर जो माइनस होता है इसमें क्या आता है, पहले आ जाता है। अब इसी प्रकार से कास इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो इसमें आपका हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर आपका जो अगला है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। आपका जो अगला है वो होगा आपका काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है पाई माइनस ये काट इनवर्स एक्स। अब उसके बाद अगला जो आपका है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपकी ये 6 फार्मूले हुए। इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या है, जैसे कि साइन का माइनस पहले आ जाएगा, कॉस में आपका पहले पाई माइनस करके होता है, साइन का और काट का और किसका होगा आपका सेक का। 3 फार्मूले हैं आपको, जो आप में पाई लगता है और सभी में माइनस पहले आ जाता है। ठीक, तो अब इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, हम अगला लिखते हैं फार्मूला आपका। तो इसे मिटा दिया जाए, अगला देखा जाए। तो देखते हैं हमारा जो अगला फार्मूला है इस प्रकार है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स फिर आपका है प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। और आपका इसी प्रकार आपका हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। और फिर आपका हुआ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो इस प्रकार हमारे इतने फार्मूले होते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं, तीनों इसी प्रकार से होगा कि साइन, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये दोनों कोण आपके यानी कि जहाँ जो x है यस दोनों के मान क्या होने चाहिए बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये पाई/2 के बराबर नहीं होगा। अब इसको आपको हमेशा याद होना चाहिए कि यहाँ पर x जहाँ पर है दोनों के मान बराबर रहेंगे, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा और चाहे इसमें होंगे, तो आपका पाई/2 के बराबर आता है, नहीं तो आपका ये फार्मूला फिर गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इसके जो मान आएंगे ये दोनों मान क्या होने चाहिए बराबर। तो किसके बराबर लिख सकते हैं पाई/2 के बराबर लिख लेते हैं। तो आगे चलते हैं, हम अगला फार्मूला इसे आप नोट कर लेंगे। हाँ तो देखेंगे जो आपका अगला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसमें ध्यान देंगे, अगर आपको माइनस यहाँ पर होगा तो आप यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस, बस ये इतना परिवर्तन होगा और नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं, इसी प्रकार आपका होगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर आपका होगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, और ये अगर माइनस होगा तो यहाँ आप क्या लगा लेंगे, प्लस। अब इसी प्रकार से हम अगला जो फार्मूला है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पर प्लस के स्थान पे हम क्या लगा दें, माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाता है। इस प्रकार ये आप फार्मूला को लगा सकते हैं। प्लस की आवश्यकता होगी तो प्लस और यहाँ माइनस, अगर ये माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इस प्रकार से इसमें आपको लगाना है। तो चलते हैं, अगला एक फार्मूला और है आपका tan, ये आपका हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, यहाँ थोड़ा पीछे लिखते हैं चूंकि आएगा नहीं, देखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से ये फार्मूले आपके हैं। 3 की होगा एक्स वाई जेड, तो आपका फार्मूला इस प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से ये इतने फार्मूले आपके हो जाते हैं। इसको आप नोट करेंगे तो हमारा थोड़ा से पॉइंट बचा हुआ है बस, तो देखते हैं आगे, इसको नोट कर लेंगे। चलते हैं, हम अगला फार्मूला देते हैं आपको। अब देखते हैं इसमें अगला जो फार्मूला है हमारा उसको हम कैसे अपनाते हैं। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से होता है कि जैसे हम देखते हैं जो फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स, अब इसको अगर मान लीजिए हमें चेंज करना हो कॉस में, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, इसको आपको हम सिखाते हैं। इससे पहले आप थीटा बराबर क्या रख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसको इधर ले लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स, तो बटा 1 लगा सकते हैं। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, ए बी सी। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण। तो जैसे हम लंब लेंगे आपका है एक्स, कर्ण कितना हो गया 1, तो BC बराबर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, एक आपका पहले कर्ण का वर्ग, फिर क्या होता है माइनस जो भी आपका बचा हो उसका वर्ग लगा लेंगे। ठीक, तो ये आपका आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता था हमारा यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना आ गया 1। देखो ये आपका चेंज हो गया। ठीक, अगर इसी में आपको tan को लाना होगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया x, आधार कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा बराबर निकालो, देखो क्या आ गया, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला क्या बन गया, x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन को अगर कास में लाना हो तब, कास को फिर ये साइन को लाना हो tan में तब आप लगा सकते हैं, कास को भी इसके रूप में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो अगर आपको इसी प्रकार मान लीजिए हम साइन के स्थान पे हम कास इनवर्स निकालना चाहें, कास इनवर्स x बराबर, तो सेम ऐसे आपका बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी देखेंगे ऐसे, तो इसमें आप एक त्रिभुज बनाएंगे ABC और इसमें आपका इसको मान लेंगे
थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो थीटा बराबर यहाँ इसको इधर ला लेंगे तो क्या आएगी, cos थीटा बराबर x बटा एक लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो बना फार्मूला क्या होता है जी, आधार बटे कण, आधार x कण एक, तो लंब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले कण का वर्ग फिर आधार का वर्ग कर लेंगे। ठीक, तो आपका क्या आएगा साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपका फार्मूला वही रखा गया है। अब इसी में मान लीजिए आपको tan में लाना हो, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, ये आपका फार्मूला हुआ लंब बटे आधार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया x। ठीक, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर फार्मूला बन गया tan इनवर्स आपका कितना हो गया जी, इसको उधर ले जाते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया x। तो इतने फार्मूले हैं हमारे। अब इसके बाद इतना आप फार्मूला इसको आप नोट कर लेंगे। फार्मूला नोट करने के बाद कुछ पॉइंट आपके त्रिकोणमिति के हैं जो हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा जो चैप्टर आता है, हम चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद। इसे आप फार्मूला को पहले तैयार रख लेंगे, तब हम सवाल को लगाना चाहेंगे। ठीक, तो चलते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद हो तो शेयर या लाइक जरूर करें। बस काटा।